बेशक कुछ दिन पहले ही आर्टेमिस 2 में इंसानों ने सबसे लंबा तरीन फासला तय किया था, लेकिन शायद हमें स्पेस से ज्यादा अपने ही 80% अनजान समंदर को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि यही वो समंदर है जहां से मिलियन ईयर्स पुराने एक्सटिंक्ट माने हुए एनिमल्स ने रीडिस्कवर होके पूरी दुनिया को तो हिलाया ही है, लेकिन आज भी समंदर की गहराइयों में न जाने कितने प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स या अनडिस्कवर्ड क्रीचर्स होंगे जो शायद आने वाले वक्त में डिस्कवर हो जाएं। इसलिए वीडियो पूरी देखना। इस दुनिया के सबसे बड़े पैसिफिक ओशन में 1997 में यह साउंड डिटेक्ट किया गया था। ये साउंड इतनी ही दूर से ओरिजिनेट होता है जितना नेपाल से लेके जापान का फासला है। माना जाता है अगर ये साउंड किसी लिविंग क्रीचर का था तो ये लाजमी ब्लू व्हेल से भी 100 गुना बड़ा होगा, और यहीं से ब्लूप जैसा जाइंट एनिमल स्पेक्यूलेट हुआ था। पर हाँ, कुछ साइंटिस्ट डिबेट करते हैं ये साउंड ग्लेशियर के टूटने की आवाज थी, इसलिए ब्लूप का एग्जिस्टेंस तो अपने आप में बहस है। मगर सच तो यह है कि मिलियन ईयर्स पहले ब्लूप जैसी फिशेस जरूर एग्जिस्ट करती थी। लीट 60s को ही देख लीजिए, ये दुनिया की डिस्कवर होने वाली लार्जेस्ट फिश है जो अपना 40,000 दांतों से भरा मुंह खोलती थी तो बिल्कुल किसी ब्लूप की तरह दिखाई देती थी। और तो और हम इंसान इसके साइज के सामने किसी मजाक से कम नहीं थे। खैर, लीट 60s तो सिर्फ एक मिसाल है, ना जाने कितनी इन जैसी या इनसे भी बड़ी फिशेस इस दुनिया में रही होंगी, और मुमकिन है उनमें से कुछ आज भी डीप सी की गहराइयों में घूम रही हो। जी हाँ, 1966 की ही बात है जब डीप स्टार 4000 नामी सबमरीन 4 आईफिल टावर की जितनी गहराई में जाती है तो वहाँ एक क्रू मेंबर बिल्कुल लीट 60s जैसी फिश को देखता है। इवन 1932 में भी जब इस दुनिया की सबसे पहली डीप सी एक्सप्लोरेशन वेसल 2000 फीट की गहराई में जाती है तो उसमें बैठे भरोसेमंद बायोलॉजिस्ट विलियम बीबी ऐसी 5 फिश की नस्लों को देखते हैं जो बाद में कभी डिस्कवर नहीं हुई। इसलिए ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर ब्लूप जैसी कोई फिश डीप सी से डिस्कवर हो जाए। बेशक मेगालोडॉन समंदर में इवॉल्व होने वाली सबसे खतरनाक जिंदा चीज थी जो आज से 3.6 मिलियन ईयर्स पहले ग्लोबल कूलिंग इवेंट की वजह से एक्सटिंक्ट हो जाती है। लेकिन क्या पॉसिबल है ये शार्क डीप सी में आज जिंदा हो? तो देखो, जिस मेगालोडॉन को हम जानते हैं मतलब वही 80 फीट 5 फॉर्च्यूनर के बराबर वाली, तो वो एक सरफेस लेवल शार्क थी, और सरफेस लेवल एनिमल्स डीप सी का प्रेशर बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते। लेकिन तारीख गवाह है जब एनिमल्स में इकोलॉजिकल स्ट्रेस आती है तो वो अपने आप को माहौल के हिसाब से इवॉल्व कर लेते हैं। तो फिर क्या मेगालोडॉन या इनकी नस्ल के एनिमल्स ने भी ऐसा कुछ किया होगा? तो जी हाँ, 1875 में मेगालोडॉन की नस्ल से डिस्कवर होने वाले 10,000 साल पुराने ये 2 दांत हमें बताते हैं कि मेगालोडॉन की नस्ल कुछ हजार साल पहले तक ओशंस में जिंदा थी, और ये दांत इनकी एक्सटिंक्शन की डेट को भी चैलेंज करते हैं। और तो और दुनिया भर में जायंट शार्क्स की ये कंट्रोवर्शियल साइटिंग्स, साथ में मैक्सिको के साहिल में कहीं 100 सालों से देखे जाने वाली 60 फीट लंबी ब्लैक डीमन शार्क, ये इतनी डार्क है कि इसे मुश्किल से ही समंदर के अंधेरों में देखा जा सकता है। वेल, ये सब एविडेंस हमें बताते हैं कि आज भी कोई ना कोई मेगालोडॉन जैसी शार्क लाजमी जिंदा है। और बड़ी बात नहीं होगी अगर कोई प्रीहिस्टोरिक शार्क की नस्ल डीप सी से डिस्कवर हो जाए, क्योंकि आखिर में दोस्तों, जिस डीप सी से सिलिकेंथ नामी 400 मिलियन ईयर्स पुरानी फिश जिसे डायनासोर की एक्सटिंक्शन के साथ साथ एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, वो 1938 में रीडिस्कवर हो सकती है, तो यकीन करें उस डीप सी की अनजान गहराइयों में सब कुछ मुमकिन है।